सभी को सुनील भैया की तरफ से हाथ जोड़ के महाकाल धाम की तरफ से सभी को जय श्री महाकाल, जय शनिदेव, या साबिर हक साबिर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि भैया जो शमशान के अंदर जो क्रिया की जाती है या फिर जो बलि दी जाती है वो बलि किसको जाती है, कौन उस बलि को लेता है, उससे क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हम किसी का भी एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि कोई भी बंदा किसी के अंदर प्रेत है, ठीक है, तो प्रेत है, तो प्रेत वाले क्या करते हैं, जो हमारे समाज के भगत होते हैं, समाज के भगत क्या करते हैं, उनकी उनके नाम से बलि देते हैं। बलि किस चीज़ की देते हैं, जैसे कि बकरा हो गया, मुर्गा हो गया, मींढ़ा, सूअर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनका बलि मतलब उनकी बलि देते हैं। ठीक है, तो वो बलि किस चीज़ की देते हैं, तो बहुत से बंदे सोचते हैं कि शमशान के अंदर बलि जाती है तो ये माता काली की बलि होती है। तो मैं ये एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो बलि होती है ये माता काली की नहीं होती। तो इसके अंदर ये जो बलि किसको जाती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जैसे कि जो बंदे के अंदर प्रेत होता है वो उसको निकालने के लिए वो बलि देते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि उसको काली काली को बलि दे के हम उस चीज़ को हटा रहे हैं या उस प्रेत को वो बलि दे के हटा रहे हैं। ठीक है, तो दो दो क्वेश्चन हो गए। अब ये मतलब दो चीज़ें होगी, काली को जाती है बलि या फिर प्रेत को जाती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो सीधा डायरेक्ट गए शमशान के अंदर, उसके नाम से बलि दे दी। जैसे जाके शमशान के अंदर मुर्गा जो होता है उसको कट कर देते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, तो जैसे कि कोई थोड़ा सा कट करके कर देगा, कोई जैसे कि जो बकरे वगैरह होते हैं उनको थोड़ा सा उसका करके वो साइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है क्योंकि देखो अब बताता हूँ कि ये किसको जाता है। देखो सीधी सी बात है, माता काली कभी भोग नहीं लेती है इस टाइप का। ठीक है, माता काली जो भोग लेती है वो अलग होता है, लेकिन जो ये जैसे कि मुर्गा हो गया ये चीज़ें नहीं लेती माता काली। और ये जो भोग लेता है वो प्रेत लेते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई भगत होता है, चाहे वो किसी का भी भगत हो, लेकिन अगर ये चीज़ें देता है तो सीधी सी बात है वो चीज़ें प्रेत लेता है। ठीक है, तो प्रेत लेगा तो क्या करेगा। ठीक है, प्रेत लेगा तो सीधी सी बात है, जब प्रेत जब उस भोग को लेता है तो वो कुछ टाइम के लिए उसको आराम दिखा देता है, यानी 15 से 20 दिन के लिए दिखा दिया, महीना दिखा दिया। ठीक है, 6 महीने दिखा दिया, तो 6 महीने तक अगर फिर वो ठीक रहेगी, लेकिन उसके बाद फिर से वही समस्या स्टार्ट हो जाएगी उसको, फिर उसको खाने के लिए चाहिए, फिर बोलेंगे कि माता काली माँग रही है, ये उसको भोग दो, ये फलाना ढिमका-ढिमका। ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें माता काली नहीं लेती है, और जो वहाँ पे प्रेत होते हैं, जो पिशाच होते हैं, वही या फिर उनके अंदर जो प्रेत होता है, वो उस भोग को स्वीकार करता है और उसी के चलते वो उसको थोड़ा-सा आराम दिखा देता है। ठीक है? तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि कौन भोग लेता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब हम भोग दे देते हैं तो वो प्रेत उस चीज़ को लेके, यानी वो जो भी चीज़ है जैसे कि मैंने बताया अभी एग्जांपल के थ्रू, तो वो फिर उसकी जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो पावर बढ़ेगी तो सीधी सी बात है फिर वो नेक्स्ट टाइम जब उसको दुखी करेगा पेशेंट को, ठीक है, जैसे कि जिसके अंदर प्रेत होता है, तो वो ज़्यादा हैवी उसके ऊपर आएगी चीज़। ठीक है, और जो नॉर्मल भगत होते हैं, उन नॉर्मल भक्तों की बस की वो चीज़ें नहीं होती। फिर वही ये बोलेंगे कि भई ये तो माता काली है, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये है, वो है। वो उनको माता काली के स्वरूप में आके वो चीज़ें दिखाएगी। ठीक है? उसके अंदर पूरा शमशान खड़ा दिखाई देगा, फिर बोलेंगे कि भई इसके अंदर तो जब नेक्स्ट भगत के पास जाएँगे तो वो शमशान की चीज़ जाएँगी, तो बोलेंगे शमशान की क्रिया कर रखी है। ठीक है? तो ये चीज़ें होती है कि हम खुद से ही इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। ठीक है? अगर हम इनको इतना खाने को नहीं दें, ठीक है? पहली बात तो ये कि ये जो समाज के भगत होते हैं, ये इनको पुजवा देते हैं। ठीक है? क्योंकि इनको पता ही नहीं होता कि ये काली है या प्रेत है, क्या सिस्टम है। ठीक है? क्योंकि ये उन चीज़ों को, जैसे कि आदमी के अंदर प्रेत होता है, तो वो उस प्रेत को ही पूजा पूजा दिलवा देते हैं उस चीज़ की। उसको काली बना के उसको पूजा दिलवा देते हैं, तो सीधी-सी बात है वो चीज़ खाएगी, तो भाई पावर तो बढ़ेगी। पावर बढ़ेगी तो फिर वो छोटे-छोटे उन भक्तों के बस की बात नहीं रहेगी, वो ज़्यादा हैवी केस हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। फिर उनके धीरे-धीरे उनके खून में रमती चली जाएगी चीज़।
उनको ये नहीं पता होता कि वो तुम्हारे खून को भी पी रही हैं वो चीज़ें, ठीक है। अब जो पिशाचिनी होते हैं, प्रेत होते हैं हैवी, फिर वही प्रेत उनके साथ मलिन मलिन अवस्था में पेश होते हैं, ठीक है। फिर उनको गंदे सपने आने लग जाएंगे, शरीर दबना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होगा, जैसे कि हमारे ही परिवार का सदस्य, यानी जिस बंदे को दिक्कत है उसी के परिवार के सदस्य के रूप में उसके साथ मलिन क्रियाएं करेंगे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी करेंगे कि आपको ये लगे कि हाँ मेरे पास तो कोई चीज़ है, कोई पावर है, मेरे को बता रही है, यानी 10 में से 2 आपको सही बताएंगी, लेकिन 8 चीज़ें हैं वो गलत करवाएंगी आपसे, ठीक है। तो नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा, ठीक है। तो आपके हाथ में है क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते। तो यही कहूँगा कि जितना भी हो सके तो इन बलि बलि की जो क्रियाएँ होती हैं उनसे बचें, अच्छा रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम फिर आगे कोई आप कमेंट्स वगैरह करेंगे तभी बताऊँगा मैं, ठीक है। जय शनिदेव, जय श्री महाकाल। वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहता, बस यही है। तो अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, कमेंट्स करें, और कोई गलती हो तो माफ़ करें, और सब्सक्राइब कर दें भाई जल्दी से जल्दी, और अपने ग्रुपों के अंदर वीडियो को फैला दें, ठीक है। और वीडियो को देखने के बाद ना एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपने वीडियो तो देख ली तो लाइक करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। और नीचे जय श्री महाकाल लिख दे, ठीक है, कमेंट्स के माध्यम से। और जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप उसके अंदर पुट कर दे, और नीचे जय श्री महाकाल का मैसेज मेरे पास लिख दें, ठीक है, कमेंट्स के अंदर। तो सभी भाई बहनों को जय श्री महाकाल। ऐसे ही आता रहेगा सुनील भैया, और अपने जो भी है वो चीज़ें बताता रहेगा आपको, ठीक है। जय श्री देव, जय श्री महाकाल।